लेक्चर 5 के लास्ट में अपन क्या सर्कुलर परम्यूटेशंस पढ़ रहे थे, है ना। और तो अपन एक दो क्वेश्चंस और सर्कुलर परम्यूटेशन करते हैं, फिर आगे अपन बढ़ेंगे। ठीक है भाई। तो इसमें क्या है, देखिए जैसे अपन कहें फाइंड नंबर ऑफ सर्कुलर अरेंजमेंट्स of A, 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 B, C, D, E, F, G. If no two A's are together, तो सिंपल सा क्वेश्चन अपन लिया एक सॉरी। अब इसमें क्या है, देखिए कि अपन ये कहेंगे कि इन सबको जमा दीजिए। कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6। तो 6 लोग सर्कुलर परम्यूटेशन में कितने बेस से अरेंज होंगे, फैक्टोरियल 5। बी सी डी ई एफ जी। अब कितने गैप आ गए इनके बीच, 1 2 3 4 5 6। तो 6 में से कोई से भी 4 गैप अपन ने सेलेक्ट कर लिए। टोटल परम्यूटेशंस गिनते तो कितने जाते, टोटल परम्यूटेशंस अगर काउंट करना होता तो कितना होता बेटा, ध्यान से देखिए 6 7 8 9 10, तो फैक्टोरियल 9 बाय फैक्टोरियल 4। बस एक बात यहां ध्यान रखें कि जो एलाइक हैं वो एक ही टाइप की होनी चाहिए, तब अपन ये फॉर्मूला लगाते हैं। कहने का मतलब क्या है कि इफ यू हैव ए बी सी डी, then you say it is factorial 5 by factorial 3. If it is a b b, then factorial 3 by factorial 2 factorial 2 is wrong, है ना। तो जो एलाइक एक ही टाइप के होते हैं तब अपन एनालॉगस चीजें करते हैं। इसका तो क्या होगा, देखिए सिंपल है, ए है तो दोनों भी एक तरफ आ जाएं या दोनों भी अलग अलग तरफ आ जाएं, तो ये 2। इसको आप देख सकते हैं ये तो इंटीजर ही नहीं है। तो याद रखिएगा ये बात को, जब लीनियर अरेंजमेंट होता है तब तो कोई इश्यू होता नहीं है, 2A 2B 2C हो तो भी अपन ऐसे करते हैं। लेकिन जब सर्कुलर अरेंजमेंट होता है तो अपन किस बात का ध्यान रखते हैं कि भाई जो अलाइक चीजें हैं वो एक ही टाइप की होनी चाहिए, 2A 2B 2C। तो फिर ऐसे पॉसिबिलिटी को ही अपने को कंसिडरेशन में ले लेके डील करना पड़ता है। हालांकि अपने लेवल पे अभी तक ऐसे क्वेश्चंस आए नहीं है एग्जाम में, तो अपन उसको ज्यादा डिटेलिंग कर नहीं रहे हैं। वंस इन अ वाइल कोई क्वेश्चन आता है तो देन वी सी टू इट कि उसको कैसे मैनेज करना है। ठीक है भाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, में अपन क्या करते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन लिखते हैं कि मान लीजिए अपने पास नंबर ऑफ garlands that can be made from 6 alike red flowers, 1 marigold, 1 lily, 1 rose and 1 jasmine flower। तो इसमें क्या आइडिया क्या है, देखिए जो लास्ट पहले भी अपन ने डिस्कस किया है वो क्या है, देखिए
कि जब अपन फूलों की माला बनाते हैं, व्हेन यू टॉक ऑफ नंबर ऑफ गार्लैंड्स, ओके, इन दैट केस व्हाट वी गो फॉर इज क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज आर वन एंड द सेम। यानी क्या है, आपके पास 6 रेड फ्लावर्स हैं, 1 2 3 4 5, 6 रेड फ्लावर्स, एक मैरीगोल्ड, एक लिली, रोज के लिए ए यूज कर लेते हैं, और एक जैस्मिन। लास्ट क्वेश्चन जैसा हो गया, ये सिंपल देखिए है ना। टोटल 10 फ्लावर्स है, तो फैक्टोरियल 9 बाय फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 2। तो ये कन्वेंशन है, देखिए कि व्हेन यू आर डीलिंग विथ गार्लैंड, क्योंकि माला मान लीजिए ऐसे है ना, ऐसे माला है, ए बी सी फूल है, तो अगर कोई चाहता है कि ये ऐसा हो जाए तो इस माला को सिंपली पलट देगा, नई माला नहीं बनाएगा। दिस इज द कन्वेंशन दैट वी अडॉप्ट, दैट इन गार्लैंड्स even if it is not specified, we say clockwise and anti-clockwise are same. Barring this situation, everywhere we have to consider them distinct unless otherwise stated. Okay? तो जैसा अपन ने देखा, चाहे एलाइक हो चाहे सर्कुलर हो, लीनियर अरेंजमेंट से आता है तो उसके जो एलाइक में क्या होता है, इक्वालिटी को फैक्टर इन कर लेते हैं, सर्कुलर अरेंजमेंट में क्या एक टर्म कम कर लेते हैं। क्वेश्चन सॉल्विंग की जो मेथोडोलॉजी है उसमें इनहेरेंटली कोई चेंज नहीं आता, देखिए है ना। प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो मेथोडोलॉजी है वो एज इट इज वही रहती है जो अपन लीनियर अरेंजमेंट में, लीनियर अरेंजमेंट एंड ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स में डील करते हैं, वही यहां करना होता है। ओके, तो इसको अपने को हमेशा अलग टॉपिक नहीं मानना है, सर्कुलर हो चाहे लाइक हो, ट्रीट देम एज वन एंड द सेम थिंग जो अपन डिस्टिंक्ट में करते हैं, बस थोड़ा सा फैक्टर इन करना पड़ता है। तो जो थॉट प्रोसेस है क्वेश्चन सॉल्विंग का, वो वही रखना है जो अपन नॉर्मली रखते हैं, बस जब एक्सप्रेशन लिखते हैं तो ये सब चीजें फैक्टर इन करते हैं कि सर्कल बना रहे हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सेम है, तो क्वेश्चन को सोचते समय ये सब इश्यू नहीं आता। जब फाइनली न्यूमेरिकल वैल्यूज कंसिडरेशन में लेते हैं तब ये सब अकाउंट में लेते हैं कि ये सर्कल है या इसमें से कुछ लाइक है। तो डिस्टिंक्ट और लीनियर आपको आता है, तो they are simply logical extensions with, so to say, a constraint involved in it. Okay, now we move forward to number of selections. तो हम क्या कहते हैं, देखिए, नंबर ऑफ वेज एट लीस्ट वन एलिमेंट कैन बी सेलेक्टेड from a set of n distinct elements. This is equal to 2 raised to n minus 1. तो इसको कैसे अपन कंसिडरेशन में लेते हैं, कम से कम एक लेना है तो या तो एक ले लिया या 2 ले लिया या 3 ले लिया। तो n में से एक लेने के nc1 वेज, n चूज 2, n चूज 3 अप टू ncn वेज। ये समेशन अपन जानते हैं 2 raised to n minus 1। या फिर ऐसे सोच सकते हैं कि सेट है a1 a2, तो इन एनी सिलेक्शन आइदर वी विल इंक्लूड a1 और एक्सक्लूड a1। तो a1 के पास 2 ऑप्शन है, यही a2 का हाल है, यही a3 का हाल है, और यही an का हाल है। एक तरीके से क्या, आया नहीं आया, आया नहीं आया, आया या नहीं आया, आया या नहीं आया। तो ये क्या हो गया आपके पास 2 raised to n।
अब इसमें क्या देखिए, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, ये एक केस है जो अपने को घटाना है। तो इसलिए टोटल वेज क्या हो जाते हैं, 2n-1, है ना। अब इसमें अगर कुछ एलआई के एलिमेंट्स हैं, मान लीजिए क्या देखिए कि वी हैव सपोज न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन, देखिए 4a हैं और 3b हैं, cd है। इससे करना है यही काम, नंबर ऑफ सेलेक्शंस ऑफ एटलीस्ट वन एलिमेंट। फिर mn में कर लेंगे अपन, पहले आप इसको ध्यान से देखिए। तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा भाई, देखिए ध्यान सोचिए। ए को लेने के कितने तरीके होंगे, एक भी, 1a, 2a, 3a, 4a, या कुछ नहीं, तो 5 तरीके। तो कितने तरीके हो जाते हैं देखिए, जैसे कुछ नहीं, देखिए जब अकेला है तो 1+1, जब ये 4 एक साथ है तो 4+1। सिमिलरली ये क्या आ गया, b, 1b, 2b, 3b, नो b। 20 गुण, तो ये 79। तो इफेक्टिवली मैं क्या, इसलिए इसको 1+1 बता रहा था मैं। देखिए, इफ वी हैव m alike of one kind and alike of second kind are alike of third kind, p different, तो इसमें जो हम कह रहे हैं नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट क्या आएगा, m। ये वाला सेलेक्ट करने के कितने तरीके होंगे, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, अप टू m आएगा, या फिर कोई नहीं आएगा। तो क्या हो गया बेटा, ये मेरे ख्याल से इट इज इजी टू सी, m+1, n+1, r+1, 2p-। 2 भी क्या है, 2 को यू हैव टू थिंक एज 1+1। जब 1 था तो 1+1, m है तो m+1, है ना। तो अपने पास एक तो ये चीज ध्यान रखना है भाई कि ये 2n-1 होता है। दूसरा एक ये चीज है भाई, है ना। ये तो इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल था, देखिए। ठीक है भाई, जैसे अपन के पास अगर क्वेश्चन देखें अपन, तो अपन ये कहें कि अ बास्केट हैज 5 alike apples, 6 alike oranges, 4 alike mangoes, and 3 pairs of different variety। ओके, फर्स्ट अपन कहें, देखिए नंबर ऑफ वेज, या अपन क्वेश्चन, नंबर ऑफ वेज इन विच, अब फर्स्ट लिख, एट लीस्ट वन फ्रूट
can be selected from this basket. Okay. और अपन क्वेश्चन लिख दे, देखिए, at least one apple, one mango, one orange, one papaya is selected. थर्ड अपन लिख दे, मान लीजिए at least one fruit of each type, but not more than one, not more than 3 of any type. तो देखिए इसमें क्या करेंगे बताइए। फर्स्ट क्वेश्चन ट्रिवियल है ना, सहज सा कुछ। 5 + 1 6 इंटू 7 इंटू 5 इंटू पपाया अलग अलग है, 2⁻³ -1, तो 42 इंटू 40 माइनस, दिस इज 1679। अब कम से कम एक सेब, एक आम, एक संतरा और एक पपीता, तो एटलीस्ट 1 एप्पल है, तो एप्पल को लेने के 6 तरीके थे। 1 एप्पल, 2 एप्पल, 3 एप्पल, 4 एप्पल, 5 एप्पल, 0 एप्पल, तो 0 एप्पल हट गया, तो कम से कम एक सेब आ गया, कम से कम एक मैंगो आ गया, कम से कम एक ऑरेंज आ गया, ऑरेंज का क्या हो गया 6, और कम से कम एक पपाया है। देखिए पपाया क्या हो गया, तो 20 इंटू 6 है ना भाई, 120, 120 इंटू 7, तो यह आ गया 840। अब हर प्रकार का एक फल, लेकिन किसी भी प्रकार का 30 ज्यादा नहीं। तो एप्पल को लेने के क्या तरीके, 1, 2 या 3 तरीके। ऑरेंज को लेने के 3 तरीके, मैंगो को लेने के 3 तरीके, और पपीता को लेने के 7 तरीके। तो कितना आ गया ये आपके पास 63। ठीक है भाई, तो ये नंबर ऑफ सिलेक्शंस की बात हो गई। अब इसकी यूटिलिटी कहाँ है, ये तो एक ट्रिवियल सा क्वेश्चन है जो अपन ने डील कर लिया। देखिए यूटिलिटी इसकी प्राइमरीली क्या फैक्टर्स डिटरमिन करने में आती है, देखिए है ना। तो जैसे अपन ये कहें कि find number of divisors of number is 2⁴, 3⁴, 5³ 7 स्क्वायर, 6 1296 है ना, या 10 छोड़ो 81
गुणे 2 गुणे 49, 162 इंटू 49 है ना। तो 49 इंटू 298, 294 और 9, 294 और 9 303 और 30, 49 और 30 कितना होता है। ऐसे ही नंबर आपको ऐसा दिया रहेगा, देखिए जैसे मैंने दिया ऐसा नहीं दिया रहेगा। ये है ना, जनरली क्वेश्चन ऐसा आएगा, देखिए फाइंड नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ दिस नंबर। तो पहले आपको प्राइम फैक्टराइज करना पड़ेगा उसको, जो आपने 7th 8th में सीखा होगा, है ना, वैसे ही करना है, कोई जादू मंत्र नहीं है। ठीक है भाई। तो इसको आप ऐसे देखो, जैसे बास्केट है, तो बास्केट में क्या है, वहां पहले से सेब संतरा और केला रखा था, अब क्या है कि 2 रखा हुआ है। देखिए 4 तो 2 है, फिर 4 3 है, 3 5 है और 2 7 है। तो अब इसमें से सिलेक्शन, इसमें से कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं अपन, 5 इंटू 4, सॉरी 5 इंटू 4 इंटू 3, कितना आ गया 300। ओके। तो इसका मतलब क्या, देखिए कि नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ अ नेचुरल नंबर निकालना हो तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया अपन ने, है ना, और फिर उसके जो एक्सपोनेंट है उसमें एक एक ऐड करके मल्टीप्लाई कर दिया। इशू क्या है कि इसमें से क्या कुछ घटेगा, जैसे कुछ भी सेलेक्ट नहीं किया, 2 की पावर 0, 3 की पावर 0, 5 की पावर 0, 7 की पावर 0, है ना। तो क्या आंसर जाएगा अपने पास 1। 1 भी इसका एक डिवाइजर, तो इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं, सब ले लिया तो नंबर इटसेल्फ, है ना। तो अपने पास क्या है, देखिए नंबर ऑफ डिवाइजर्स निकालना है, तो इसका आंसर क्या आ गया 300। जैसे अपन ये कहें नंबर ऑफ प्राइम, जैसे नंबर ऑफ इवन डिवाइजर्स पूछ लेता आपसे, यानी कि कम से कम 1 2 लेना ही लेना है। तो वो क्या जाता, 4 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, तो कितना आ गया 240। फाइन, ये नंबर ऑफ इवन डिवाइजर्स हो गए। जैसे अपन कहें नंबर ऑफ डिवाइजर्स डिविजिबल बाय 10 बट नॉट बाय 20। तो 10 से डिविजिबिलिटी के लिए एक 2 चाहिए और एक 5 चाहिए, और 20 से डिविजिबिलिटी के लिए 2 चाहिए, 4 इंटू 5, 2 2 चाहिए और एक 5 चाहिए। यानी इसमें क्या एग्जैक्टली 1 2 होना चाहिए, है ना, एग्जैक्टली 1 2 इसमें होना चाहिए, एंड एटलीस्ट 1 5, कम से कम 1 2 होना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा 1 2, एग्जैक्टली 1 2 होना चाहिए, और कम से कम 1 5 होना चाहिए। तो 5, तो 2 को चूज करने के एक ही तरीका, ये 1 2 ले लिए, 3 का कोई इश्यू नहीं है। 5 को चूज करने के तरीके हो गए 3, और इसको भी कोई इश्यू नहीं है। ये कितना आ गया 45, है ना। 45 ऐसे नंबर है जो 10 से डिविजिबल होंगे, 20 से नहीं होंगे। और भी कोई कंस्ट्रेंट आपको लगाना है आप लगा सकते हैं, है ना। कोई सा भी कंस्ट्रेंट जैसे लगाना हो कि इससे डिविजिबल हो उससे ना हो, तो अपन फिर एप्रोप्रिएट कंसिडरेशन लेके इसको कर लेते हैं। जैसे अपन कहें नंबर ऑफ डिवाइजर्स डिविजिबल बाय 10 या 20 कर लो, देखिए 20 एज वेल एज
24। चलिए ऐसे कर लेते हैं, है ना। तो इसको कैसे करेंगे सोचिए, है ना, कि भाई डिविजिबल बाय 20, यानी कम से कम दो तो 2 हो जाएंगे, कम से कम एक 5 हो जाएगा। तो दो को तो कम से कम 2 लेना ही है, तो 2 को लेने के 3 तरीके हो गए, 3 को लेने के 5 तरीके, इसको लेने के 3 तरीके, और इसको लेने के भी 3 तरीके। 2 स्क्वायर, 2 क्यूब, 2 की पावर 4 और 5, तो ये अपने पास क्या आ गया, 5 या 15, 15 गुणे 9 135। फिर डिविजिबल बाय 24, तो 2 क्यूब इंटू 3, तो 2 क्यूब है, यानी 2 को लेने के सिर्फ 2 तरीके ही रह गए, 2 पावर 3, 2 पावर 4, ये 4 हो गया, और बाकी सबको कोई इश्यू ही नहीं है। 5 क्यूब और 7 स्क्वायर है, तो ये 3, तो 4 दूनी 8 और 12 अट्ठे 96। अब इसमें कुछ कॉमन आएंगे क्या, तो 20 और 24 का एलसीएम कितना होगा भाई, देखिए 20 क्या हो गया, 2 स्क्वायर इंटू 5, 24 क्या हो गया, 2 क्यूब इंटू 3, तो एलसीएम क्या आ गया इनका, 2 क्यूब इंटू 3 इंटू 5, 15 गुणे 8 120। तो जो 120 से डिविजिबल है वो इसमें भी है और इसमें भी है, तो डिविजिबल बाय 120 काउंट करो आप, तो कितना आएगा, देखिए 120 में क्या क्या आ गया भाई, 2 को लेने के फिर 2 ही तरीके बच गए, 3 को लेने के 4 तरीके, है ना, और 5 को लेने के कितने तरीके हो गए, 3 तरीके, और 7 से तो कोई इश्यू नहीं, तो 4 दूनी 8, 8 और इंटू 9 72। तो इन 135 में ये 72 भी आया होगा, और ये 96, ये जो 96 है इनमें भी ये 72 आया होगा। ठीक है भाई, तो अब आपका आंसर कितना आ गया, देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, 135 प्लस 96 माइनस 72, तो 135 और 24 159 डिवाइजर्स हो गए। 159 डिवाइजर्स ऐसे, तो क्वेश्चंस तो अपन क्या इसमें बहुत सारे लिख सकते हैं, प्राइमरीली अपने को क्या ध्यान रखना है, जो अपन लिख लेते हैं, चलिए क्या लिख रहे हैं अपन, देखिए इफ n इज p1 रेज टू अल्फा 1 where है ना, तो नंबर ऑफ डिवाइजर्स, नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ n क्या आ गया, अपन ने क्या पढ़ा, फिर देखिए इसमें आता है नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स, तो प्रॉपर सबसेट्स पढ़े हैं आपने, उसमें क्या होता है, प्रॉपर सबसेट क्या होता है किसी सेट का, ऑल द सबसेट्स एक्सक्लूडिंग द सेट, तो यहां पर भी क्या कह देंगे अपन, देखिए ऑल द डिवाइजर्स एक्सेप्ट द नंबर इटसेल्फ, ये नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स कहलाते हैं, देखिए, है ना।
तो अब इसमें क्या देखिए, ये दो छोटी छोटी बातें देखिए। अगर इसमें आपके पास कोई क्या कहे, देखिए अपन जनरलाइज क्वेश्चन कर लें या पर्टिकुलर क्वेश्चन कर लें, वो अपन देखेंगे, है ना, कि भाई अपने से कोई पूछ ले नंबर ऑफ या प्रोडक्ट ऑफ डिवाइजर्स तो इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर रेज टू पावर नंबर ऑफ डिवाइजर्स बाय 2। सब अपन लिख लेते हैं, फिर कैसे आया देख लेंगे, है ना। नंबर ऑफ वेज a natural number can be expressed as a product of two natural numbers. So this would be, देखिए, नंबर ऑफ डिवाइजर्स बाय 2 या नंबर ऑफ डिवाइजर्स प्लस 1 बाय 2। दिस इज व्हेन number of divisors is even is odd। ये कैसे आया अभी अपन देख लेंगे, अभी तो अपन ने सिर्फ यही चीजें देखी हैं, है ना। लिख लीजिए एक बार अब अच्छे से, है ना। तो देखो बेटा क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ये नंबर ले लिया है, थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं तो जगह हो जाएगी अपने पास। तो डिवाइजर आता कैसे भाई, देखिए अपन एक डिवाइजर का मतलब क्या है, इससे डिवाइड करेंगे तो नंबर आ जाएगा। जैसे भाई अपॉन डिवाइजर कर रहा हूं मैं, तो जो क्यू आर है भी तो इसका डिवाइजर की क्यू अपॉन क्यू पी है। तो हम क्या कह रहे हैं, देखो कि इसके डिवाइजर्स आप लिखिए 1 2 3 4 5 6 ऐसे देखिए। लास्ट में जैसे मैं लिखूं, लास्ट बड़े बड़े डिवाइजर लिखूं, 2 क्यूब, सॉरी 3 क्यूब, 5 क्यूब, 7 स्क्वायर, 2 की पावर 4, 3 की पावर 4, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 2 की पावर 2, 3 की पावर 4, 5 क्यूब, 7 स्क्वायर, 2 की पावर 4, 3 की पावर 3, 2 की पावर 3, 3 की पावर 4, 5 की पावर 3, 7 स्क्वायर, और 2 की पावर 4, 3 की पावर 4, 5 क्यूब, 7 स्क्वायर। ऐसे कुछ डिवाइजर्स लिख दिए, सारे तो नहीं लिख सकते। तो अब आप देखिए, यही जो मैं आपसे कह रहा, देखिए ये जो दोनों मिलके एन दे देंगे आपको। दिस अपॉन 1 करेंगे तो ये आ जाएगा, और दिस अपॉन ये नंबर इट सेल्फ करेंगे तो क्या आएगा 1। इसी प्रकार से ये मिलके इससे क्या हो जाएगा, दिस अपॉन 2 करेंगे तो 2 क्यूब, 3 की पावर 4, 5 क्यूब, 7 स्क्वायर आएगा। इसी प्रकार देखिए 3 को जब मैंने जानबूझ के ऐसे लिखा है ताकि थोड़ा अपन इसको मिला सके। देखिए
है ना। तो हम क्या कह रहे हैं, देखिए एक एक पेयर, वैसे आप समझ सकते हैं, देखिए मुझे 60 है तो 60 का 1 आ गया, 60 आ गया, 2 आ गया, 30 आ गया, 3 आ गया, 20 आ गया, 4 आ गया, 15 आ गया, 5 आ गया, 12 आ गया, 6 आ गया, 10 आ गया, 10 आ गया, 6 आ गया। अब ये वापस चला जाएगा, देखिए है ना। 12 आ गया तो 5 आ गया, तो अपन 60/1 60, 60/60, ये एक पेयर हो गया, ये एक पेयर हो गया, ये एक पेयर हो गया, ये हो गया। तो 60/2 30, 60/3 20। इसके कितने डिवाइजन है 60 के, देखिए है 4, तो 2 स्क्वायर 3 5, तो कितने डिवीजन आ गए इसके 3 इंटू 2 इंटू 2। तो ये 6 तरीके आ गए, देखिए इसके, है ना। तो यही अपन कह रहे हैं नंबर ऑफ डिवाइजर्स बाय 2, है ना, जब नंबर ऑफ डिवाइजर्स इवन है। अगर नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑड है तो आप क्या देख सकते हैं, ऑड कब होगा, जब ये सारी पावर्स इवन हो, क्योंकि एक भी पावर ऑड हुई तो +1 इवन हो जाएगा, तो प्रोडक्ट अपने आप इवन हो जाएगा। तो नंबर ऑफ डिवाइजर ऑड कब आते हैं, होल स्क्वायर में। जैसे ये नंबर होता n1 कह दीजिए इसको, तो इसमें देखिए इसमें क्या होगा, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसमें क्या है, इसका स्क्वायर रूट क्या है, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 इंटू, सॉरी 5 स्क्वायर इंटू, ये जो है इसको किसी साथी की तलाश नहीं है, ये अपने आप से ही मल्टीप्लाई होके n हो जाएगा, जो रूट n है ना। तो इसलिए क्या है, देखिए इसके अलावा जो है वो पेयर में जाएंगे, तो नंबर ऑफ डिवाइजर्स -1 हो गया, उनको आधा कर दिया अपन ने, और ये अपने आप से ही मल्टीप्लाई होके, अगर जैसे 2 डिस्टिंक्ट कहूंगा तो ये -1/2 हो जाएगा, पर डिस्टिंक्ट नहीं कहा है तो अपन कह रहे हैं ये a इंटू ए इज ए स्क्वायर विच इज आर n1, है ना। तो ये अपने पास आ गया भाई, जब ऑड है तो ये एक्सप्रेशन आता है। प्रोडक्ट ऑफ डिवाइजर्स साइमल्टेनियसली आप समझ रहे हैं, ये क्या रहे, देखिए दिस इंटू दिस इंटू दिस, ये बार बार n बनता जा रहा है, n n n n, तो दो दो मिलके n बन रहे हैं, तो n की पावर नंबर ऑफ डिवाइजर्स बाय 2, ये प्रोडक्ट ऑफ डिवाइजर्स आ गया, ठीक है ना भाई, n की पावर नंबर ऑफ डिवाइजर्स बाय 2। अब इसमें आप देखिए क्या है, अपन और देख लें इसमें, चलिए फिर, है ना। सम ऑफ डिवाइजर्स, सम ऑफ डिवाइजर्स कितना हो गया बेटा, इज, ये देखिए लिख लीजिए, फिर एक बार अपन इसको देखें कैसे आए ये। सॉरी, अभी अपन ने देखा था P1 α1, देखिए जैसे अपन ने अभी एक नंबर देखा था n बराबर, इसके अपन ने डिवाइजर्स कितने निकाले थे, 5 गुणे 5 25 गुणे 400, 300 डिवाइजर्स निकाले थे। अब मुझे सम निकालना है, देखिए
तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, समझने की बात है बस थोड़ी सी। तो सम में क्या है देखिए कि अपन क्या चाहते हैं, अपन ये चाहते हैं देखिए कि सारे डिवाइजर्स 300 के 300 लिख दें। सम मोस्टली ऐसे ही होता है देखिए, सारे लिख के और ऐड कर दिए। लिटरली अपन यही करेंगे, बस थोड़ा सा ऐड करते समय थोड़ा सा अपन इसमें समझदारी दिखा सकते हैं फैक्टराइजेशन की, जो अपन ने यहाँ की है। तो अपन क्या कहते हैं, इसको बहुत ध्यान से देखिए। 2 की पावर 0 देखिए क्या कर रहे हैं, ये देखिए कायदे से देखा जाए तो हम क्या सबको लिख के फैक्टराइज कर रहे हैं। क्या हो गया ये 5 की पावर 0 अब देखिए कायदे से क्या कर रहे हैं, देखो इस ब्रैकेट में 5 टर्म है, इसमें 5 है, इसमें 4 है, इसमें 3 है। तो इनको फैक्टराइज करेंगे, टू इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 टर्म लिखी हुई आएंगे देखिए। 2 की पावर 0, 3 की पावर 0, 5 की पावर 0, 7 की पावर 0, 1 हो गया। 2 कहाँ है, 2 की पावर 1, 3 की पावर 0, 5 की पावर 0, 7 की पावर 0, क्या हो गया 2। 20 कहाँ है, 2 स्क्वायर इंटू 3 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 0, क्या हो गया ये 20, है ना। 30 कहाँ है, 30 क्या हो गया 2 इंटू 3 इंटू 5, तो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 की पावर 0। द नंबर इट सेल्फ कहाँ है, 2 की पावर 4, 3 की पावर 4, 5 की पावर 3, 7 स्क्वायर। तो टर्म बाय टर्म मल्टीप्लीकेशन होता है ना। आप जानते ही हैं भाई कि जब इसको मल्टीप्लाई करें तो 2 की पावर 0 सबके साथ होगा, 2 की पावर 1 सबके साथ होगा, 2 की पावर 2 सबके साथ होगा, 2 की पावर 3 सबके साथ होगा, 2 की पावर 4 भी सबके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो अपने को क्या देखिए समझना है कि वी हैव डन इट द अदर वे राउंड। मतलब लिटरली स्पीकिंग व्हाट वी हैव डन इज वी हैव रिटन ऑल द 300 फैक्टर्स एंड देन वी हैव फैक्टराइज्ड इट। Okay, all the divisors are being written and then we have factorized it. Then when we factorize it, we come to know that it can be expressed in such beautiful manner या viable manner कह लीजिए। तो ऐसी प्रकार से कोई सा भी नंबर होगा प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसा है तो ये कर देंगे अपन। समझ गए भैया आप, है ना। तो कोई बड़ा इश्यू नहीं है, देखिए आराम से ये मैनेज हो जाता है। देखिए अगर कोई आपसे कह रहा है सम ऑफ इवन डिवाइजर्स, तो क्या करेंगे, मेरे ख्याल से आप समझदार हैं, इसमें ज्यादा बात करने की नहीं है ना। ये देखिए ये स्टार्ट बस क्या होगा यहां से हो जाए, बाकी पूरा सेम रहेगा। सम ऑफ डिवाइजर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 10, तो ये इसमें से ये उड़ गया और इसमें से ये उड़ जाएगा। ऐसे कंडीशंस अपन अप्लाई कर सकते हैं देखिए आराम से। ठीक है भाई, समझ गए आप। देखिए तो ये चीज अपने को समझनी है कि ऐसा अपन कर सकते हैं देखिए, है ना। देख लीजिए इसको ध्यान से, है ना। डिविजिबल बाय 10 होगा तो अपन क्या करेंगे, इसको ये तो ऐसे रहे, ये इसको यही लिख देंगे, यहां पर यही रहेगा, ये 5 + 5 स्क्वायर + 5 क्यूब होगा और लास्ट वाले में कोई इश्यू नहीं रहेगा। ठीक है भाई, तो ये सम ऑफ इवन डिवाइजर्स हो गया। देखिए अब क्या देखिए अपन ये लिखें नंबर ऑफ वेज a natural number can be expressed as product of two co-prime या relatively prime natural numbers. This is 2 raised to
m minus 1 where m is the number of primes which are divisors of this नंबर। ये बात क्या कहना चाह रहे हैं अपन, क्या कहना चाह रहे हैं अपन, ध्यान से देखिए। देखिए जैसे अपन ने ये नंबर लिखा था, जनरलाइज तो कर ही लेंगे, 2 की पावर 4, 3 की पावर 4, 5 क्यूब और 7 स्क्वायर। अब इसको ध्यान से देखिए क्या कह रहा हूं मैं, इसमें 4 प्राइम है, 2, 3, 5, 7। तो हम ये कह रहे देखिए कि अगर मैं इसको दो नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस करना चाहता हूं, वेयर HCF या GCD ऑफ A, B is 1, तो आप समझिए कि अपने पास क्या है, 2 की पावर 4, 3 की पावर 4, 5 क्यूब और 7 स्क्वायर। ये एक सिंगल एंटिटी है। देखिए पावर इज इररिलेवेंट, ये P हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया, ये S हो गया। तो अब आप समझ रहे हैं, देखिए ये P जो है ये एज इट इज या तो पूरा का पूरा A में जाएगा या तो पूरा का पूरा B में जाएगा। अगर ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया, मान लीजिए 2 क्यूब इसमें चला गया, 2 इसमें चला गया, तो क्या होगा, देयर HCF विल नॉट कम आउट टू बी 1। तो ये 2 की पावर 4 है कि 40 है कि 400 है कि 14 है, ये इमटेरियल है ना। ये प्राइम ये एज इट इज 16 A को दे देंगे अपन या B को दे देंगे। उसी प्रकार से एज इट इज 81 A को मिलेगा या B को मिलेगा, ये 125 और ये 49। तो सिमिलर वे में अपन इसको सॉरी करते हैं, देखिए है ना। तो अब आप देखिए अब इसमें कितने तरीके आएंगे। देखिए मान लीजिए A को कुछ नहीं मिला, सबको सब B को मिल गया। मान लीजिए A को 1 मिला तो B को 3 मिल गया, A को 2 मिला तो B को 2 मिल गया। अब इसमें इश्यू क्या हो जाता है, A को 2 मिला मतलब PQ मिला और RS हो गया। फिर जैसे अपन ने ग्रुप बनाए थे, याद है आपको, PR QS PS QR, फिर क्या है देखिए RS PQ। तो ये तो एक ही बात हुई यार, ग्रुप्स एक दूसरे में अपन क्या कर रहे हैं, जगह इंटरचेंज कर देते हैं। तो इसको फिर बाकी दो नहीं लिख रहा हूं मैं, अपन ने ग्रुपिंग में देखा था। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए सम ऑफ हाफ ऑफ द कॉम्बिनेटोरियल कोफिशिएंट। अब देखो 4C3 4C4 रह गया। अगर मान लीजिए 5 प्राइम होते तो 5C0 5C1 5C2। तो आधे कॉम्बिनेटोरियल कोफिशिएंट्स का सम कितना होता है, NC0 से लेके NCN तक का सम 2 की पावर n होता है। आधों का क्या होता है 2 की पावर n माइनस 1, है ना। तो आधों का सम 2 की पावर n माइनस, तो वही यहां पर लिखा है। देखिए नंबर ऑफ वेज n कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ 2 को प्राइम नेचुरल नंबर्स। ठीक है भाई, इसको देख लीजिए। तो ये कुछ चीजें क्या आपको याद भी करनी पड़ेंगी। देखिए इनके टेक्निकल नाम भी होते हैं, है ना, आयलर्स फंक्शन, सिग्मा n, फाई n, है ना। उसको मैंने ज्यादा डिटेलिंग की नहीं है, देखिए है ना। आपने जो काम जितना अपना काम चलता है उतना अपन देख ले रहे हैं। ठीक है भाई।